अगर दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं ले रही तो ध्यान देना शुरू मत करो, इग्नोर करना शुरू कर दो। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें अपनी चुप्पी से जवाब दो और फिर देखो वही लोग एक दिन तुम्हारा नाम अपने मुंह से लेंगे सिर झुकाकर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने वाला हूं जो शायद आपकी सोच की पूरी दिशा बदल दे। एक ऐसी चाणक्य नीति जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को रीसेट कर सकती है। आज से पहले आपने सुना होगा, बात करो, एक्सप्लेन करो, लोगों को समझाओ। लेकिन आज मैं कहने आया हूं, बोलना बंद करो, इग्नोर करना सीखो। क्यों? क्योंकि चुप्पी और इग्नोर करने में एक ऐसी ताकत है जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती है। लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेते रहेंगे जब तक तुम उन्हें यह एहसास नहीं दिलाते कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वह अपने सम्मान को स्वयं नष्ट करता है। भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि हर एक प्रतिक्रिया देना, हर बार खुद को साबित करना दरअसल एक कमजोरी है। कभी कभी चुप रह जाना, सामने वाले को इग्नोर करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको सहन करते हैं और जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप हर किसी को जवाब देंगे? क्या आप हर नेगेटिव कमेंट पर रिएक्ट करेंगे? नहीं। जो जवाब देते हैं वो ज्यादातर खुद असुरक्षित होते हैं और जो इग्नोर करना जानते हैं वो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सोचिए जरा, जिसे आपकी परवाह नहीं, आप उसे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? जिसे आपकी सफलता से जलन है, आप उसे क्यों खुश करने की कोशिश कर रहे हो? ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। यही तो चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से बहस करना आग में घी डालने जैसा है। इग्नोर करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे आप खुद को ऊंचे लेवल पर लेकर जा रहे हो। इग्नोर करने की कला केवल दूसरों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। जब कोई आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए और आप जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, तब समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हो। यही वो पल है जब आप खुद को किसी के गुलाम नहीं बल्कि अपने आत्मबल के मालिक महसूस करते हो। अब एक बात बहुत साफ कर दूं, इग्नोर करने का मतलब सबको नजरअंदाज करना नहीं है। आपको चुनना है किसे ध्यान देना है और किसे बिल्कुल भी नहीं। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें इग्नोर करो। और जो सच में आपके साथ हैं, जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, उन्हें संजोकर रखो। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, आप ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिलते देखते हैं जो आपकी बुराई करता था। आपका मन कहेगा, इससे बात मत कर, मुंह बंद कर, आंखें तरेर, मगर वहीं आप शांति से मुस्कुराकर उसके सामने से निकल जाते हो। ये इग्नोर नहीं, सम्मानजनक बदला होता है। साइलेंस में बदला ज्यादा असर करता है। जब आप लोगों को इग्नोर करते हैं, आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हैं। आप अपनी स्किल्स पर ध्यान देते हो, आप अपना शरीर, दिमाग और आत्मा संवारते हो। आप एक अलग पर्सनैलिटी में ढलने लगते हो और यहीं से लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं। यार, ये बंदा अब वैसा नहीं रहा। यही वो बदलाव है जो दुनिया को आपकी तरफ खींचता है। बहुत आसान शब्दों में समझो, जो चीज सस्ती होती है वो हर जगह मिलती है। जो चीज कीमती होती है वो ढूंढने पर मिलती है। आपकी कीमत आपकी चुप्पी से तय होती है। हर किसी से हंसते बोलते रहोगे, लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन जब आप बोलने से पहले सोचने लगोगे, तब आपकी बातों का वजन महसूस होगा। भाइयों और बहनों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी ना कभी नीचा दिखाया गया है, इग्नोर किया गया है या फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी किसी को दिल से चाहा, पूरा सम्मान दिया और बदले में क्या मिला? तिरस्कार, इग्नोर, धोखा। तो अब वक्त है उस दर्द को ताकत में बदलने का। अब वक्त है चाणक्य नीति अपनाने का, शब्दों से नहीं, नजरअंदाज करके जवाब देने का। सम्मान मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। और छीनने का सबसे असरदार तरीका है, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब कोई आपको हल्के में लेता है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, आपने उन्हें मौका दिया ऐसा करने का। और चाणक्य बार बार यही कहते हैं, दूसरों को खुद पर हावी होने देने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे
तो परेशान मत हो, बस चुपचाप खुद पर काम करना शुरू कर दो। एक बार सोचो, अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए और तुम उसे जवाब देना बंद कर दो, उसे इग्नोर करना शुरू कर दो, तो उसके मन में क्या चलेगा? ये अब बदल गया है, अब इसे फर्क नहीं पड़ता। बस यही वो सोच है जो उसे अंदर से तोड़ देगी। इंसान तब सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब उसे इग्नोर किया जाता है। आपका जवाब ना देना सामने वाले को भीतर से जला देगा। अब मैं तुमसे सीधा कह रहा हूं, अपने ध्यान को उन लोगों से हटा दो जो तुम्हारे लायक नहीं है। वो दोस्त जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वो रिश्तेदार जो तुम्हें हमेशा कम आंकते हैं, वो सहकर्मी जो तुम्हारी ग्रोथ से जलते हैं। इन सब से ध्यान हटाओ और उस चीज पर ध्यान लगाओ जो तुम्हें बड़ा बनाएगी। अपनी स्किल्स, अपने लक्ष्य, अपनी पर्सनालिटी। जहां ध्यान जाएगा वहीं शक्ति बनेगी। तुम्हारा आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब तुम किसी की बुराई का जवाब तरक्की से देते हो। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो, काम करो, बोलो मत। जब चुप रहकर काम करोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, और उस दिन वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हारे पीछे खड़े नजर आएंगे। अब एक काम करो, अपने आसपास के लोगों को एक बार फिर गौर से देखो। कौन तुम्हारे हर कदम पर सवाल करता है? कौन तुम्हारे सपनों पर हंसता है? कौन तुम्हें सपोर्ट करने की बजाय तुम्हारा डर बढ़ाता है? उन सबको एक लिस्ट में लिख लो और आज से ही इग्नोर करना शुरू कर दो। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ रुकावट बनकर आते हैं। इग्नोर करना मतलब खुद को महत्व देना। आपके पास समय, ऊर्जा और ध्यान सीमित है। अब ये आप पर है, आप इसे बर्बाद करोगे या निवेश करोगे। हर ताना मारने वाले को जवाब देने में लगाओगे या फिर अपने गोल्स पर काम करने में। जैसे सोना चुपचाप चमकता है, वैसे ही एक समझदार इंसान चुपचाप सफल होता है। इग्नोर करना शुरू करो, लोगों को फर्क पड़ने लगेगा। सच्चाई यही है, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करते हैं। जब आप हर किसी को जवाब देते हो तो लोग सोचते हैं ये तो हर वक्त फ्री है, लेकिन जब आप चुपचाप अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हो तब लोग सोचते हैं इसका लेवल कुछ और है, और यही वो लेवल है जहां लोग आपके पीछे आने लगते हैं। कभी कभी नजरअंदाज करना ही असली जीत है। अंत में चाणक्य ने एक बात साफ कही थी, मौन रहना कई बार सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुराओ, सर उठाकर आगे बढ़ो, कुछ मत बोलो, बस उन्हें अपनी चुप्पी में जलने दो। मौन सबसे ऊंची चीख है और इग्नोर करना सबसे धारदार हथियार। चाणक्य भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक मानसिक ट्रिक नहीं है, ये एक जीवन की कला है। मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती। आज का विषय यही है, कैसे इग्नोर करना आपको मानसिक रूप से अजेय बना देता है। आपने सुना होगा, शेर कभी गीदड़ों से लड़ाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि शेर जानता है कि उसकी एक दहाड़ ही काफी है, उसे हर बार दांत नहीं दिखाने पड़ते। ठीक वैसे ही जब आप हर एक छोटी बात पर चिल्लाना बंद कर देते हो, जब आप हर आलोचना का जवाब देना छोड़ देते हो, तब आप अपने मन को शांत करना सीख जाते हो। और यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जिसे कोई हिला ना सके वही मानसिक रूप से सबसे मजबूत होता है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, लेकिन आप खुद को रोक सकते हो कैसे रिएक्ट करोगे। और वहीं से शुरू होती है मास्टरमाइंड बनने की प्रक्रिया। जब कोई आपको भड़काए और आप मुस्कुराकर इग्नोर कर दो, वो हार गया। जब कोई आपकी बुराई करे और आप शांत रहो, वो खुद असहज हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो क्रोध के समय खुद को रोक ले वही सबसे बड़ा विजेता होता है। आपका दिमाग एक तलवार की तरह है, और तलवार अगर हर वक्त हवा में चलेगी तो कुंद हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे सहेज कर रखते हो, केवल जरूरत पर इस्तेमाल करते हो, तब उसका वार सबसे घातक होता है। इग्नोर करना ही वो अभ्यास है जो दिमाग को धार देता है। हर बार जब आप चुप रहते हो, आपके अंदर एक नया संयम पैदा होता है, एक गहराई बनती है, एक दृढ़ता पैदा होती है जो आपको मानसिक रूप से अडिग बना देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप चुप रहते हो तो आप खुद से बातें करने लगते हो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो, आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और आप खुद को दिशा देने लगते हो। यह है सेल्फ मास्टरी की शुरुआत, और इसका पहला स्टेप है इग्नोर करना बिना परेशान हुए।
जिस दिन तुम खुद से गहरी बातें करने लगते हो, उसी दिन तुम्हें दुनिया की बातें सताना बंद कर देती हैं। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। गलत लोग तभी आपको कमजोर समझते हैं जब आप हर बार अपनी सफाई देने लगते हो। सच्ची ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे देखकर भी मुस्कुरा दो। मुस्कुराकर इग्नोर करना सबसे बड़ा अपमान होता है, पर सबसे सम्मानजनक तरीका होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था, हर बात पर गुस्सा करना, हर अपमान का जवाब देना, ये राजाओं का काम नहीं होता, बल्कि एक सच्चा राजा वही होता है जो शांत रहता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर ऐसा वार करता है जो सामने वाले को सोचने तक का मौका न दे। तो जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तब तुम अपनी रणनीति खुद बनाने लगते हो। याद रखो, जिसे खुद पर भरोसा है उसे लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इग्नोर करने से तुम ये दिखा रहे हो, मुझे तुम्हारे शब्दों की, तुम्हारे भावों की, तुम्हारे तानों की कोई परवाह नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां लोग चौंकने लगते हैं। इसका लेवल कुछ और है। आज का समय ऐसा है जहां हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया, ट्रोलिंग, आलोचना, तुलना, हर कोई कुछ बोल रहा है, हर कोई कुछ साबित करना चाहता है। लेकिन जो चुपचाप आगे बढ़ रहा है वही आने वाले समय का असली विजेता होगा। दुनिया को अपनी ऊर्जा मत दो जब तक तुम खुद को न जीत लो। तू बोलेगा नहीं, लेकिन तेरा इग्नोर इतना तेज होगा कि सामने वाला खुद टूट जाएगा। चाणक्य नीति से प्रेरित भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने जा रहे हैं जो तलवार के बिना युद्ध जीतने की कला है। आपको दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे बहस करने की, जवाब देने की या नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज सीखनी है, इग्नोर कैसे करना है। और यकीन मानिए, आपका इग्नोर ही आपकी सबसे घातक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। आपका दुश्मन क्या चाहता है कि आप उस पर रिएक्ट करो, कि आप गुस्से में आओ, कि आप उसका नाम लो, और सबसे बड़ी बात, आप परेशान हो जाओ। जब आप ये सब करना बंद कर देते हो और उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो, वो बेचैन हो जाता है। दुश्मन को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो तुम्हें तोड़ना चाहता है और तुम चुपचाप और मजबूत होते चले जाते हो। चाणक्य ने राजनीति में सबसे पहले ये सिद्धांत लागू किया था, मूर्ख शत्रु से लड़ो नहीं, उसे उसकी गलती में जलने दो। जब नंद वंश के राजा चाणक्य को अपमानित करते थे तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, वो चुप रहे, इग्नोर किया, मगर अंदर ही अंदर योजना बनाते गए। और एक दिन वो चंद्रगुप्त को सम्राट बना चुके थे और नंद वंश इतिहास बन चुका था। यही शक्ति होती है इग्नोर की। हर बार जब आप जवाब देते हो, आप उन्हें ये एहसास कराते हो कि वो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। लेकिन जब आप इग्नोर करते हो, आप उनके अहंकार पर हमला करते हो। उन्हें लगता है अब इस पर मेरा कोई असर ही नहीं रहा, और यही सोच उन्हें अंदर से कमजोर कर देती है। इग्नोर करना सामने वाले की आत्मा पर हमला है, बिना छुए, बिना बोले। देखो, इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो गए, बल्कि आप शांत रहकर खुद को तैयार कर रहे हो। एक शेर जब झाड़ियों में छिपकर शिकार की तैयारी करता है तो वो कमजोर नहीं होता, वो धैर्य से अपनी ताकत जमा रहा होता है। ठीक वैसे ही जब आप इग्नोर कर रहे हो, आप अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को और लक्ष्य को धार दे रहे हो। दुश्मन को हराने का सबसे असरदार तरीका यह है उसे खुद से हारने दो। जब आप इग्नोर करते हो, वो आपको उकसाने के लिए और कोशिश करता है, वो आपको गिराने के लिए और गलतियां करता है, और अंत में वो खुद ही टूट जाता है। मौन सबसे बड़ी चाल होती है और इग्नोर सबसे बड़ी जीत। याद रखो, लोग शोर मचाने वालों को भूल जाते हैं, लेकिन चुपचाप जीतने वालों को इतिहास याद रखता है। हर उस इंसान को देखो जिसने अपनी जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल किए। क्या वो हर आलोचना का जवाब देता था? नहीं, उसने इग्नोर किया और उस ध्यान को अपनी ग्रोथ में लगाया। ये बात ध्यान से सुनो, जब आप किसी को जवाब नहीं देते, आप ये नहीं दिखा रहे कि आप डर गए, आप ये दिखा रहे हो कि वो आपके स्तर पर ही नहीं है। जवाब देना भी एक सम्मान होता है और हर कोई उस सम्मान का हकदार नहीं होता। सामने वाला ये महसूस करता है, अब ये मुझे नजरअंदाज कर रहा है, अब मैं इसकी जिंदगी से बाहर हो चुका हूं। बस यही वो एहसास है जो किसी भी दुश्मन को तोड़ देता है। दुनिया उन्हीं की तरफ खींचती है जो खुद में डूबे होते हैं। चाणक्य नीति से प्रेरित भाइयों और बहनों,
आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की पूरी ग्रेविटी को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया सबसे ज्यादा आकर्षित होती है उन लोगों की तरफ जो बोलते कम हैं, दिखते कम हैं, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। और यही होता है जब आप इग्नोर करना सीख लेते हो। अभी हम जानेंगे कि कैसे इग्नोर करने से आप एक ऐसे करिश्माई इंसान बनते हो जो बोले बिना भी लोगों को आकर्षित करता है। आपने कभी सोचा है कुछ लोग भीड़ में भी अलग क्यों दिखते हैं? वो ज्यादा बात नहीं करते, हर किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। ऐसे लोग लो अटेंशन हाई इंपैक्ट वाले होते हैं और इनका सबसे बड़ा हथियार होता है सिलेक्टिव साइलेंस, यानी इग्नोर। जहां शांति होती है वहीं गहराई होती है, और जहां गहराई होती है वहीं आकर्षण पैदा होता है। जब आप हर किसी से हंस हंस कर बात करते हो, हर बात पर रिएक्शन देते हो, हर ट्रेंड में हिस्सा लेते हो, तो आप भीड़ में खो जाते हो। लेकिन जब आप अलग खड़े होते हो, कम बोलते हो, सोच समझकर सामने आते हो और जो आपको चोट पहुंचाए उसे इग्नोर करते हो, तब आप मिस्ट्री ऑरा बना लेते हो। जो सबके लिए नहीं होता वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। आपका आत्मविश्वास आपके शब्दों में नहीं, आपके इग्नोर में दिखता है। जब आप किसी को जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो तो सामने वाला ये सोचता है, इस इंसान के अंदर कुछ खास है, इसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही सोच उसे आपकी तरफ खींचती है। कॉन्फिडेंस इजंट लाउड, इट्स साइलेंट। इट डजंट सीक अटेंशन, इट कमांड्स इट। अब ध्यान से सुनो, दुनिया आज उस इंसान को पसंद करती है जो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता। आप सबको हाँ कहोगे तो लोग आपको नो वैल्यू समझेंगे, लेकिन जब आप चुन चुन कर ध्यान देना सीखते हो तो आपकी पर्सनालिटी में वेट आता है। जिसकी मौजूदगी दुर्लभ होती है उसकी अहमियत गहरी होती है। जब आप इग्नोर करते हो तो लोग सोचते हैं, इस इंसान के पास कुछ है जो मैं नहीं समझ पा रहा। यही है रहस्य। लोग हमेशा उसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आती। आप कम बात करते हो, हर बात पर नहीं दिखते, अपने काम में लगे रहते हो, तो लोग आपके बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। मिस्ट्री इज मैग्नेटिक। और चाणक्य नीति यही कहती है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है उसकी चुप्पी ही उसकी पहचान बन जाती है। इग्नोर करना मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाना, और यही सबसे आकर्षक गुण है। दुनिया में सबसे आकर्षक इंसान वो होता है जो किसी बात से भावुक नहीं होता, ना बहुत खुश, ना बहुत दुखी, ना बहुत गुस्से में। जब आप इग्नोर करते हो, आप दिखाते हो कि आप अंदर से स्थिर हो, और ये स्थिरता लोगों को आपकी तरफ खींचती है। इमोशनल बैलेंस इज सेक्सी, काल्मनेस इज पावर। अब बात सीधी सी है, जब आप किसी को ज्यादा तवज्जो देते हो तो वो दूर भागता है, लेकिन जब आप ध्यान हटाते हो तो वही लोग आपको पाने की कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है, जिन्हें इग्नोर करते हो एक दिन वही तुम्हारे ध्यान के भूखे होते हैं। इग्नोर करो और फिर देखो, वो लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे अब तुम्हारी नजरों की तलाश में होंगे। आप खुद को लोगों के सामने जितना कम करोगे, आप उतने ही कीमती बनते जाओगे। अपनी साइलेंस को सिग्नेचर बनाओ, अपने इग्नोरेंस को प्रेजेंस बनाओ, और अपनी मौजूदगी को गिफ्ट समझो। तब आपकी पर्सनैलिटी खुद लोगों को खींचेगी। अपनी अहमियत दिखाओ बिना बोले। यही है असली चाणक्य नीति। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रूथ की बात करने जा रहे हैं जो अगर आपने समझ लिया तो दुनिया में कोई भी आपको हल्के में नहीं ले पाएगा। आपके साइलेंस का असर लोगों के दिमाग पर ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद आपकी चाल, आपकी सोच, आपका अंदाज सब कॉपी करने लगते हैं। आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। यही है असली पावर। बिना बोले लीडर बन जाना। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी को इग्नोर करते हो या फिर अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हो तो कुछ लोग आपको ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप इतने शांत कैसे हो, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता, आप अटेंशन क्यों नहीं मांगते। और इंसान को जो चीज समझ नहीं आती वो उसे या तो डिस्ट्रॉय करता है या फिर अडॉप्ट करता है। द क्वाइटेस्ट मैन बिकम्स द लाउडेस्ट इन्फ्लुएंस। जब आप खुद को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, अपने रास्ते पर चुपचाप चलते हो, तो लोग आपकी जगह खुद को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है इस इंसान में कुछ है जो मेरे अंदर नहीं है।
वो आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। वो आपकी कोल्डनेस में अपने अंदर की गर्मी तलाशते हैं। आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन लोग आपकी तरह जीने लगे। इसी को कहते हैं साइलेंट लीडरशिप। अब ध्यान से सुनो, जब आप हर चीज से ऊपर उठ जाते हो, लोग आपके ही जैसे बनने लगते हैं, चाहे वो बोलें या ना बोलें। आपका स्टाइल, आपकी आंखों की शांति, आपकी दूरी, सब कुछ उन्हें मैग्नेट की तरह खींचता है और धीरे धीरे आप उनके लिए बेंचमार्क बन जाते हो। आप कुछ बोले बिना भी एक बदलाव का कारण बन जाते हो। यही है चाणक्य का असली मार्ग। अब बात बहुत सीधी सी है दोस्तों, लोग उसकी नकल करते हैं जो भीड़ में नहीं होता। लोग उसी की तरह बनना चाहते हैं जो खुद की दुनिया में जीता है। लोग उसी से इंस्पायर होते हैं जो कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाता है। तो क्या आपको सच में दुनिया को बदलना है, तो पहले खुद को इग्नोर करने की कला में मास्टर बनाओ। जो चुपचाप वार करता है, उसका डर सबसे गहरा होता है। चाणक्य नीति अब सुनो ध्यान से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुश्मन खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएं, अगर तुम बिना एक भी लड़ाई लड़े जीतना चाहते हो, तो तुम्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें बस उन्हें इग्नोर करना आना चाहिए। इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक ऐसी रणनीति है जिससे तुम दुश्मनों को उनके ही दिमाग से हरा सकते हो। और यही सिखाया था चाणक्य ने, बिना तलवार उठाए दुश्मन को झुका देना। दुश्मन हमेशा चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, तुम चिढ़ो, तुम परेशान हो, तुम जवाब दो। क्यों? क्योंकि जितना तुम जवाब दोगे, उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे इग्नोर करना शुरू करते हो, वो बेचैन होने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं इतना कमजोर हो गया कि ये मुझे सीरियस ही नहीं ले रहा? और वहीं से शुरू होता है उसका डर। हर दुश्मन का एक प्लान होता है तुम्हें प्रोवोक करने का, लेकिन जब तुम बिल्कुल शांत, कंपोज्ड और फोकस्ड रहते हो, तब उसे समझ ही नहीं आता कि अगला हमला कैसे करे। साइलेंस isn't weakness, it's psychological dominance। अब वो खुद ही अपने कदम पीछे खींचने लगता है, क्योंकि अब उसके पास खेलने को कुछ बचा ही नहीं। चाणक्य ने कभी शत्रु से सीधी लड़ाई नहीं की। उन्होंने उसकी कमजोरी को पकड़ा, उसे मैनिपुलेट किया, उसे कंफ्यूजन में डाला और अंत में वो दुश्मन खुद हार गया। सेम स्ट्रैटेजी आप इग्नोर से कर सकते हो। जब आप किसी की हर हरकत पर चुप रहते हो, तो वो खुद ही परेशान होकर गलतियां करता है और अंत में खुद को नीचा दिखा देता है। याद रखो, जिसे गुस्सा नहीं आता, जिसे जलन नहीं होती, जो बिना बोले गेम समझता है, असल में कंट्रोल उसी के पास होता है। आपका इग्नोर दुश्मन के ईगो को तोड़ता है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही तुम्हारे लिए बेकार हो गया है। और जब एक इंसान को लगे कि वो इरेलेवेंट हो गया है, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वही उसकी हार है। जब आप दुश्मन को कोई जवाब नहीं देते, ना गुस्सा, ना चिंता, ना प्रतिक्रिया, तो वो अंदर से जलने लगता है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो उसे समझ नहीं आती। वो सोचता है, ये चुप क्यों है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं ये कुछ बड़ा तो नहीं सोच रहा? और वो डर उसे अंदर से कमजोर बना देता है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की शांति, आपका आत्मविश्वास, ये सब दुश्मन को बता देते हैं कि आप उससे कहीं ऊपर हो। डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एनिमीज, जस्ट आउटग्रो देम। और जब आप अपने ऊपर काम करते हो, दूसरे आपको नेचुरली इग्नोर करने का कारण दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप अब उनकी लीग के नहीं रहे। आपका इग्नोर कोई पैसिव बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। इससे आप अननेसेसरी फाइट से बचते हो, आप अपना मेंटल पीस बचा लेते हो और आप दुश्मनों को उनके ही माइंड गेम्स में हरा देते हो। यही है कोल्ड मास्टरी, जिससे सामने वाला इंसान अंदर से टूट जाता है। अब जो मैं कहने वाला हूं, वो तुम्हारी जिंदगी की सोच ही बदल देगा। अगर तुम इस बात को आज समझ गए कि रॉयल ऑरा कैसे बनती है, तो कल से तुम्हारा पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा। और वो लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे बिना तुम्हारे कुछ कहे। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर रॉयल साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और इग्नोर करने की ताकत आ जाती है, तब तुम राजा की तरह नहीं राजा बन जाते हो। रॉयल ऑरा कोई कपड़े, पैसा या स्टेटस से नहीं आती। रॉयल ऑरा का मतलब होता है तुम्हारा प्रेजेंस इतना शांत और गहरा हो कि लोग सामने आते ही रिस्पेक्ट महसूस करें और बिना कुछ कहे वो तुम्हारी वैल्यू समझ जाएं। ये ऑरा तब बनती है जब तुम रिएक्शन देना छोड़ देते हो और रिस्पॉन्स के भी ऊपर उठ जाते हो।
एक समय था जब तुम हर बात का जवाब देना चाहते थे, हर बहस में जीतना चाहते थे, हर एक इंसान को समझाना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी खुद बोलती है। चुप्पी तब ताकत बनती है जब उसके पीछे समझ होती है। तुम अब एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि अब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रही। यही होती है रॉयल थिंकिंग। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और फिर भी एक सम्मानजनक शांत व्यक्तित्व रखते हो, तो सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। वो सोचता है, मैंने तो इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। फिर भी इनका ओहदा मुझसे ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारी इग्नोर पर्सनालिटी तुम्हें एक रहस्यमयी रॉयल बना देती है। चाणक्य ने कभी जोर से नहीं बोला, पर उनके शब्दों ने साम्राज्य खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पर मास्टरी पाई थी। वो अननेसेसरी बातों से ऊपर उठ गए थे। तुम भी वैसा ही बन सकते हो अगर तुम ये 3 बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। इमोशनल डिटैचमेंट, हर चीज पर रिस्पॉन्स देना छोड़ दो। इंटेलेक्चुअल साइलेंस, हर समय बोलना जरूरी नहीं। एनर्जेटिक प्रेजेंस, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखो। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा नहीं बोलता, हर बात में उलझता नहीं, अपनी एनर्जी बचाकर रखता है और जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसे इंसान से लोग सबकॉन्शियसली डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट, काल्म और पावरफुल कैसे है। जब लोग तुम्हारे बारे में अनुमान लगाने लगें तो समझो तुम गेम जीत चुके हो। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम इग्नोर करने लगो, रिएक्शन देना छोड़ दो, हर किसी के चक्कर में ना पड़ो, तो लोग तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे?